भगवान का चरित्र, भगवान का लीला भगवान के इच्छा अनुसार होता है। समस्त गोप गोपियों को कृत्य करने हेतु भगवान हर प्रकार की लीला को करने को तैयार हो जाते हैं। एक समय की बात है, नंद बाबा का नियम था, हर मास में दोनों एकादशी का वो व्रत करते थे और उस व्रत के पूर्ण होने पर जब तक यमुना जी में स्नान नहीं करते थे, कुछ दान पुण्य नहीं करते थे, तब तक पारण नहीं करते थे। महाराज कहते हैं, परीक्षित एकादशी का व्रत उन्होंने किया था और दिवस बीत गया, रात्रि के समय विश्राम करने गए और विश्राम करने के बाद निद्रा से जब वो जागृत होते समझ नहीं पाए कि इस समय कौन सा पहर चल रहा है, कौन सा वेला चल रहा है। मध्य रात्रि में ही स्नान करने के लिए निकल पड़ते हैं। एकादश्याम निराहारः संभ्यचर्य जनार्दनम अश्नातुम नंदस्तु कालिंद्य द्वादश्याम जलमा विशतो। एकादश्याम निराहारः, एकादशी का व्रत करते हैं और रात्रि में समझ नहीं पाए और स्नातुम नंदस्तु, नंद बाबा स्नान करने हेतु कहां पहुंच गए? कालिंद्या, श्री यमुना जी में। यमुना जी के तट पर पहुंचे, मध्य रात्रि का समय है, यमुना जी को प्रणाम करते हैं और यमुना में स्नान करने हेतु प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन होता क्या है बंधु, नियम है, जैसे हम आप समयानुसार शयन करते हैं, ठीक उसी प्रकार देवी देवता भी शयन करते हैं और शयन के समय पर उनका स्तवन, उनका ध्यान नहीं करना चाहिए। वैसे भक्त तो भगवान को हर क्षण हर पल याद कर सकता है, लेकिन जहां पर विशेष स्थान हो, जैसे अगर मंदिर प्रतिष्ठित है, ठाकुर जी की प्रतिष्ठा उस मंदिर में हो गया है, तो उसका नियम होता है, समयानुसार किवाट खोला जाता है, समयानुसार ठाकुर जी का सेवा होता है, समयानुसार आरती होता है, समयानुसार भोग लगता है और समयानुसार ही मंदिर का पट बंद होता है। और आज भी नियम है कि मंदिर का पट बंद होने के बाद जब तक प्रातः नहीं होगा, कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए, लेकिन भगवान को जगाया नहीं जाता है। ठीक उसी प्रकार जो गंगा आदि नदियां हैं, इनका भी शयन होता है और शयन होने के बाद जब तक ब्रह्मवेला ना लग जाए, तब तक नदी इत्यादि में स्नान आदि नहीं करना चाहिए। आज वही अपराध नंद बाबा कर बैठते हैं। नंद बाबा जैसे स्नान करने हेतु यमुना जी में प्रवेश करते हैं, होता क्या है, वरुण देवता के जो गण थे, जल के देवता हैं वरुण,
और वरुण देवता के गण पहुंचे और नंद बाबा को पकड़ लिए, ले जाकर के वरुण लोक में पहुंचा देते हैं। तम गृहीत्वान यद्भृत्तो वरुणस्यासुरोऽन्तिकम् अविज्ञाय सुरीं बेलां प्रविष्टमुदकं निशि। वह समय स्नान करने का नहीं था, तो दंड अवश्य मिलेगा। यहां नारायण दर्शाना चाहते हैं कि हमारा क्यों ना कोई खास हो, प्रिय हो, लेकिन अगर उसने भी अपराध किया है तो उसको भी दंड मिलता है। नंद बाबा आज कन्हैया के पिता स्वरूप हैं, बाबा हैं, लेकिन उन्होंने अपराध किया तो वरुण के जो गण हैं उनको भी नहीं छोड़ते हैं। ले जाकर के पेश कर दिया, कहां? वरुण देवता के पास बंदी बना करके पहुंचा दिया। रात्रि व्यतीत हुआ, जब प्रातः काल हुआ, नंद बाबा गायब हैं। ब्रजवासी सब खोज कर रहे हैं, नंद बाबा का पता नहीं चल रहा है। समय व्यतीत हो रहा है। कन्हैया को जब पता चला कि बाबा रात्रि से ही लापता हैं, आए नहीं, कन्हैया समझ गए कि बाबा परम सीधे हैं, सरल स्वभाव के हैं, बाबा ने कोई अपराध कर दिया है। पता लगाया तो पता चला कि मेरे बाबा को वरुण देव बंदी बनाकर रखे हैं। कन्हैया पहुंच जाते हैं वरुण लोक। किसी को नहीं बताया कि मैं कहां जा रहा हूं, मेरे बाबा कहां हैं, किसने बंदी बनाया है, क्यों बनाया है, किसी को पता नहीं है। और कन्हैया पहुंच गए। जैसे ही वरुण लोक कन्हैया पहुंचे बंधुओं, आज वरुण देवता सिंहासन से खड़े हो जाते हैं। भगवान को देख करके, भगवान के सूरत मूर्ति को निहार करके वरुण देवता स्वागत करने के लिए दौड़ पड़े। नंद बाबा ने जब देखा कि मेरा कन्हैया आ गया है और कन्हैया का स्वागत बड़े जोरों शोरों से हो रहा है, नंद बाबा प्रसन्न हो गए। अरे ब्रज में तो कन्हैया का बोलबाला है और ब्रज के साथ साथ मेरा कन्हैया जहां जाता है उसका सम्मान होता है, उसका जय जयकार होता है। नंद बाबा आज बंधन में है, लेकिन कन्हैया से मिलने का प्रयास करते हैं। जो भी वहां के सैनिक हैं, गण हैं, नंद बाबा को बार बार पकड़ रहे हैं। नंद बाबा के भाषा को वहां कोई नहीं समझ रहा है और वहां के भाषा को नंद बाबा भी नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि देवताओं का भाषा तो देववाणी संस्कृति है, संस्कृत है। और नंद बाबा ब्रज भाषा में बात करते हैं। ये लाला जो आया है ये मेरा पुत्र है, लेकिन वहां कोई नहीं सुन रहा है। वहां तो सब जिनको नंद बाबा लाला बता रहे हैं उनको पार ब्रह्म मान करके बढ़िया ऊंचा सिंहासन दिया गया। कन्हैया ने वरुण से कहा कि अरे वरुण, आपने किसको बंदी बना लिया है? वरुण ने कहा प्रभु क्या हुआ? ये मेरे बाबा हैं। आपके बाबा हैं? अरे तो आपको आदेश करना चाहिए, हम सब स्वयं दौड़ के आ जाते सेवा में। कन्हैया ने कहा इन्होंने क्या अपराध किया है? वरुण देवता ने बताया आज कन्हैया प्रेम पूर्वक अपने बाबा को वरुण लोक से छुड़ाते हैं और वापस लाने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन वरुण लोक में जो नंद बाबा ने देखा उनको आश्चर्य हो गया कि सचमुच ये कहीं ना कहीं परमात्मा है, क्योंकि वसुदेव जी ने भी कहा था और गर्गाचार्य जी भी कह रहे थे कि यह हर युग में आता है। कभी श्वेत वर्ण, कभी रक्त वर्ण, कभी पीत वर्ण, और इस युग में कृष्ण वर्ण में आया है, यानी कि ये पार ब्रह्म है। नंद बाबा ने रास्ते में कहा कन्हैया से, लाला
क्या सचमुच तू परमात्मा है? अगर तू परमात्मा नहीं होता तो तुमने अनेकानेक राक्षसों का वध किया, यहां तक कि जो आता है वो तुम्हारे शरणागति हो जाता है। वरुण लोक में जब तू पहुंचा है तो तेरा जय जयकार करने के लिए स्वयं वरुण सिंहासन छोड़ करके खड़े हो गए, यानी कि तू परमात्मा है। और अगर तू परमात्मा है तो मैंने तो बहुत अपराध तेरे साथ किया है। कन्हैया को लगा कि आज लगता है बाबा के हृदय में मेरे प्रति भक्ति जागृत हो गया है, और ऐसे ही अगर भक्ति जागृत रहा तो जो स्नेह मुझे प्राप्त हो रहा है, ग्वाल वालों के बीच में रह करके जो आनंद का अनुभूति मैं कर रहा हूं, वो निश्चित रूप से खत्म हो जाएगा। इसलिए बाबा के साथ कुछ ना कुछ माया अवश्य करना पड़ेगा। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कन्हैया ने कहा बाबा आप ये बताओ कि वरुण लोक से चल करके वृंदावन जाओगे कि पल में वृंदावन पहुंचना चाहते हो? बाबा ने कहा लाला कोई ऐसा भी जुगाड़ है क्या? अगर ऐसा जुगाड़ है तो एक तो एकादशी व्रत मैंने किया था, अभी पारण नहीं किया हूं, भूख बहुत जोरों से लगा है, इसलिए लाला चल करके मैं नहीं जा सकता। कन्हैया ने कहा बाबा तो नेत्र बंद करिए, और जैसे नेत्र बंद कराया और मानो डुबकी लगवाया, आज नंद बाबा पहुंच जाते हैं अपने नगर को, और जितना उनका ध्यान था, जो भी वहां दृश्य देखे थे, सर्वस्व कन्हैया के माया से भूल जाते हैं। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। ब्रिज के नंद लाला श्री राधा जू के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ये नंद लाला राधा जू के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। इसलिए कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कन्हैया को प्राप्त करना चाहता है, कन्हैया उस भाव में प्रकट हो जाते हैं। जो जैसा कन्हैया को माना, कन्हैया उसे उसी भाव में मिलते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। राधा ने श्याम कहा, मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा, मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा, मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा, मीरा ने गिरधर। कृष्णा ने हरि बोल, कृष्णा ने कृष्ण कहा, खूब जाने नटवर, 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 कृष्ण कहा, खूब जाने नटवर, कृष्णा
सुन हो कन्हैया, मैया तो कहती है सुनो कन्हैया, मैया